आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर माना जाता है कि धूम्रपान या वेपिंग को छोड़ना एक नामुमकिन सी जंग है, लेकिन नवीनतम विज्ञान कुछ और ही कहता है। यह कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, बल्कि यह शरीर का एक बेहतरीन बायोलॉजिकल सफर है। और यकीन मानिए, हमारे शरीर के खुद को रिकवर करने की क्षमता वाकई हैरान कर देने वाली है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम निकोटीन की असली कीमत से लेकर शरीर के ठीक होने की टाइमलाइन, लत के पीछे की साइंस और इसे छोड़ने के कुछ बहुत ही कारगर, प्रैक्टिकल और मेडिकल तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर आज के समय में इस लत का असली पैमाना और नुकसान क्या है? 2026 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में इतने सारे अभियानों और चेतावनियों के बावजूद आज भी हर 5 में से एक वयस्क तंबाकू की लत के जाल में फंसा हुआ है। मतलब ये समस्या हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब अगर हम पुराने समय की बात करें तो स्मोकिंग का मतलब सिर्फ लंग कैंसर या हार्ट अटैक माना जाता था। लेकिन 2025 और 2026 की ताज़ा रिसर्च ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अब इसे मौत के 23 अलग-अलग कारणों से जोड़ा जा चुका है, और तो और इसमें डिमेंशिया का खतरा 60% तक बढ़ जाना और बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं भी शामिल हैं। और हाँ, आजकल वेपिंग को लेकर बहुत चर्चा होते हैं, है ना? ये सच है कि वेपिंग में जलने वाले तंबाकू के वो 7000 जहरीले केमिकल्स नहीं होते। लेकिन ठहरिए, नया डेटा एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। जो लोग सिगरेट और वेपिंग दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, उनका कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल का नुकसान सिर्फ सिगरेट पीने वालों के बराबर या उससे भी कहीं ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ सब कुछ डरावना नहीं है। चलिए कुछ अच्छी खबरों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि निकोटीन छोड़ने के बाद शरीर आखिर कितनी तेजी से खुद को ठीक करना शुरू करता है। हमारी बायोलॉजिकल रिकवरी की स्पीड सच में किसी जादू से कम नहीं है। आखिरी सिगरेट बुझाने के सिर्फ 20 मिनट के अंदर हार्ट रेट नॉर्मल होने लगती है। 12 घंटों में शरीर से जहरीला कार्बन मोनोऑक्साइड आधा हो जाता है। तीसरे दिन तक निकोटीन का नामो निशान मिट जाता है और सांस लेना एकदम आसान हो जाता है। और सबसे शानदार बात, 15 साल बाद दिल की बीमारियों का खतरा बिल्कुल उस इंसान के बराबर हो जाता है जिसने कभी स्मोकिंग की ही ना हो। इसमें एक और जबरदस्त माइलस्टोन है। नए क्लिनिकल डेटा के मुताबिक अगर कोई इंसान 45 साल की उम्र से पहले इस लत को हमेशा के लिए छोड़ दे, तो वो इसके लगातार इस्तेमाल से होने वाले समय से पहले मौत के लगभग सभी जोखिमों से पूरी तरह बच जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तो अगर शरीर इतनी जल्दी ठीक हो सकता है, तो आखिर इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए इसके पीछे के न्यूरोसाइंस को समझते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि बिना किसी मदद के अचानक सिगरेट छोड़ने का फैसला, जिसे अक्सर कोल्ड टर्की कहते हैं, ज्यादातर मामलों में फेल हो जाता है। इसका सक्सेस रेट सिर्फ 5% है। बाकी 95% लोग पहले ही साल में, और सच कहें तो अक्सर पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं और वापस उसी लत का शिकार हो जाते हैं। अब इसे किसी की कमजोरी या इच्छा शक्ति की कमी मत मानिए। ये पूरी तरह से बायोलॉजी का खेल है। होता क्या है कि निकोटीन हमारे दिमाग के मेसोलिम्बिक रिवॉर्ड पाथवे को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है और ढेर सारा डोपामाइन रिलीज करता है। जब ये अचानक बंद होता है तो डोपामाइन का लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है और फिर शुरू होती है वो भयंकर क्रेविंग और विड्रॉल के लक्षण। यहीं पर काम आती हैं कुछ बेहद सॉलिड रणनीतियां जो इन क्रेविंग्स को मात देने में मदद करती हैं। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए एक शानदार 5 दिवसीय तैयारी योजना बनाई है। सबसे पहले एक पक्का क्विट डे यानी छोड़ने का दिन तय करना होता है। फिर अपने दोस्तों और परिवार को बताएं ताकि एक सपोर्ट सिस्टम बन सके। इसके बाद उन ट्रिगर्स को पहचानना है जो स्मोकिंग की याद दिलाते हैं। और हाँ, घर और कपड़ों की अच्छे से सफाई करके लाइटर या सिगरेट जैसी हर चीज को बाहर फेंक देना बहुत जरूरी है, ताकि लालच का कोई भी भौतिक निशान ना बचे। आमतौर पर तीसरे दिन क्रेविंग सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसे पार करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स 5D तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। पहला है डिले, मतलब तलब लगने पर बस 3 से 5 मिनट का इंतजार। दूसरा, डीप ब्रीदिंग से नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना। तीसरा, ड्रिंक वाटर यानी धीरे धीरे पानी पीना। चौथा है डू समथिंग एल्स, कुछ और काम करके अपना ध्यान भटकाना। और पांचवा, डिस्कस यानी मदद के लिए किसी अपने से बात करना।
एक और काफी दिलचस्प तरीका जो सामने आया है वो है क्लिनिकल हिप्नोसिस। स्टैनफोर्ड द्वारा बनाया गया रेवेरी ऐप इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, जहां बिना मदद के सक्सेस रेट सिर्फ 5% था, वहीं सिर्फ एक हिप्नोसिस सेशन के बाद ये आंकड़ा सीधा 23% तक पहुंच जाता है। विज्ञान की दुनिया में ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। बिहेवियरल तरीकों के अलावा मेडिकल साइंस ने भी अब ऐसे बेहतरीन औषधीय उपाय खोज निकाले हैं जो इस बायोलॉजिकल विड्रॉल गैप को आसानी से भर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्यूप्रोपियन जैसी प्रिस्क्रिप्शन दवाएं। कमाल की बात यह है कि इनमें निकोटीन बिल्कुल नहीं होता। ये सीधा दिमाग में जाकर डोपामाइन के लेवल को सुरक्षित तरीके से बढ़ा देती हैं। डोपामाइन बैलेंस रहने से विड्रॉल का दर्द महसूस ही नहीं होता और इसी वजह से सफलता की दर 5% से उछलकर सीधे 20% हो जाती है। इसके विकल्प के रूप में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी NRT भी है, लेकिन नई रिसर्च बताती है कि ये तभी सबसे ज्यादा असरदार होती है जब इसे एक खास क्रम में लिया जाए। सबसे पहले शरीर में निकोटीन का स्थिर लेवल बनाए रखने के लिए ट्रांसडोमल पैच का इस्तेमाल, फिर कुछ समय बाद निकोटीन गम और सबसे आखिर में नेजल स्प्रे पर स्विच करना। इसके पीछे का विज्ञान वाकई बहुत स्मार्ट है। दरअसल ऐसा करके न्यूरोसाइंस की एक बहुत ही चालाक रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है। निकोटीन देने के तरीके को बार बार बदलने से दिमाग को एक रैंडम इंटरमिटेंट रिवॉर्ड मिलता है। मतलब दिमाग ये गैस ही नहीं कर पाता कि अगला डोपामाइन के कब और कैसे मिलेगा। इससे पूरा सिस्टम जानबूझकर असंतुलित हो जाता है और लत की वो मजबूत जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट नतीजे पर लाती है। विज्ञान साबित कर चुका है कि निकोटीन छोड़ने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। अब हमारे पास इसे समझने के लिए न्यूरोसाइंस भी है और मदद के लिए कई शानदार टूल्स भी। तो ऐसे में सवाल यह है कि लोग अपने खुद के बायोलॉजिकल भविष्य को फिर से लिखने के लिए इन वैज्ञानिक चमत्कारों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।